हेलो मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो आज हम लोग देखने वाले हैं कैलेंडर का सबसे लास्ट टॉपिक है आपका आज। मैंने बोला था कि कैलेंडर को 6 पार्ट में डिवाइड करके मैं यूट्यूब बना के अपलोड करूंगा, लेकिन एक पार्ट ज़्यादा बन गया है ना, क्योंकि कैलेंडर भी बहुत लंबा टॉपिक है ना। चलिए देखिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं कुछ बहुत खूबसूरत सा चीज़ लिखता हूँ। जय माँ सरस्वती। चलो, मैं तो लिख दिया, आप लोग को क्या दिखा। चलो, उसके बाद हम लोग कुछ जानना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले आपको बेसिक बात हम कुछ बता देते हैं। आपको तो पता होना चाहिए कि लीप ईयर किस प्रकार चेक किया जाता है। जैसे आपको मिल जाए 2016 है एंड 2020 है एंड आपको मिल जाए 2022 है एंड मिल जाए 2025 है, आप बोलो इसमें लीप ईयर चेक करो सर। तो लीप ईयर चेक करने के लिए आप कुछ नहीं, 4 से भागा दोगे, सब में 4 से भागा दे दो। 4 में भागा देने के बाद जो पूरी कट जाता है, जो कट जाएगा वो भाई साहब तुम्हारा लीप ईयर होगा। जो ना कटेगा भाई साहब वो तुम्हारा जनरल ईयर होगा, ठीक है। अगर लीप ईयर की बात की जाए तो लीप ईयर का जो डे होता है भाई साहब 366 डे होता है, और जिसमें फरवरी होता है, फरवरी तुम्हारा 29 दिन होता है। जनरल ईयर की बात की जाए तो इसमें जो डे होती है, डे तुम्हारा 365 डे होती है। एंड इसमें फरवरी की बात की जाए तो फरवरी तुमको 28 दिन का होता है। तो सर ये तो सिंपल सा बात है, मैं इसे जानता हूँ। हाँ, थैंक यू, आप लोग जानते हो, बहुत बढ़िया की बात है। ठीक है, तो मैं इसे रेज करता हूँ ना, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, मैं इसे रेज करता हूँ। चलो आप देखोगे अब। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष रहे, जैसे आपको 2000 है एंड 2000 ईस्वी हो गया तुम्हारा, एंड क्या मिल गया 2200 ईस्वी हो गया तुम्हारा, 2300 ईस्वी हो गया तुम्हारा, 2400 ईस्वी हो गया तुम्हारा। ये सब सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर बोलने का मतलब कि ये ना साल भर 100 साल के बाद आता है, तो इसको हम लोग सेंचुरी ईयर बोलते हैं। और सेंचुरी ईयर को हम किस प्रकार पहचानेंगे कि तुम्हारा सेंचुरी ईयर लीप ईयर है या नहीं है। तो सेंचुरी ईयर को यानी शताब्दी वर्ष को लीप ईयर चेक करने के लिए 4 से ना भागा देकर 400 से भागा दिया जाता है। तो तुम 400 से भागा दे दो, तो सब में तुम 400 से भागा दे दो। 400 से भागा देने के बाद तुम देखो जो पूरी कट जाता है वो तुम्हारा लीप ईयर होगा। जो पूरी नहीं कटता वो तुम्हारा जनरल ईयर होगा। 20 से 20, 4 5 20 पूरा कट जाता है, रिमाइंडर ना बचता है कुछ, यानी रिमाइंडर का मतलब शेषफल होता है। जिसमें रिमाइंडर नहीं बचता है तुम्हारा लीप ईयर होगा। तुम यहाँ से भागा दोगे, जो 20 से 20 कटोगे, तुम्हारा रिमाइंडर यहाँ पर बच जाएगा तुम्हारा 2, यानी इसमें रिमाइंडर बच गया। जिसमें रिमाइंडर बचा तुम उसको जनरल ईयर बोलोगे। देखो 20 से 20 तुम यहाँ काट दोगे, तुम यहाँ से भागा दोगे ना, तो रिमाइंडर तुम्हारा 3 बचेगा, यानी इसमें रिमाइंडर बच गया, तो तुम इसको जनरल ईयर बोलोगे। लीप ईयर ना, जनरल ईयर है। तुम यहाँ से भागा दोगे तो भाई साहब पूरी कट जाएगा, रिमाइंडर कुछ ना बचेगा। रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा तो तुम्हारा लीप ईयर हो गया। यानी आपको मैंने 2 बात बताया। पहला बात मैंने क्या बताया कि किसी ईयर को तुम यदि जनरल ईयर चेक करना चाहते हो तो तुम किससे भागा दोगे, तो तुम भागा दोगे भाई साहब 4 से। लेकिन यदि कोई सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर मतलब शताब्दी वर्ष रहे, शताब्दी वर्ष को तुमको बोल दे कि बताओ लीप ईयर है या जनरल ईयर है, तो उसको चेक करने के लिए तुमको 4 से भागा नहीं देना, 400 से भागा देना है। चलो, दूसरी बात समझ में आ गया। अब मैं इरेज करता हूँ इसको। दूसरी बात तो आप लोग आराम से समझ गए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा और आपको बता दूँ कि ऑड डेज क्या होता है, ठीक। ऑड डेज के बारे में बता देता हूँ। देखो, मैं जितना भी क्लास बताया ना अभी तक, जितना भी क्लास बताया 1 to 7 क्लास बताया, मैं सभी में आपको बताया होगा ऑड डेज क्या होता है, ऑड डेज क्या होता है, ऑड डेज क्या होता है। ऑड डेज का हिंदी होता है भाई साहब विषम दिन। क्या होता है? विषम दिन। अच्छा, विषम दिन क्या होता है, विषम दिन क्या होता है? मैंने 7 पार्ट में डिवाइड किया इसको, 7 पार्ट में मैं बताया हूँ कि विषम दिन क्या होता है। तो विषम दिन अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे सर क्या होता क्या है, तो देखोगे, बोले कि 45 दिन का, सॉरी 45 बहुत वो एग्जाम्पल लिया ना, तो 45 नहीं लेता हूँ, मैं लेता हूँ 65 दिन का ऑड डेज निकाले। 65 दिन का ऑड डेज निकाले, तो तुमको क्या करना है कि 65 को 7 से डिवाइड करना है। अब 65 को तुम 7 से डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करने के बाद जो तुम्हारा रिमाइंडर बचेगा वही तुम्हारा ऑड डेज होगा। तुम 65 से भागा दोगे, रिमाइंडर तुम्हारा 2 बच जाएगा। ये जो 2 दिन तुम्हारा बचा ये तुम्हारा ऑड डेज हो गया। 2 दिन क्या हो गया? ऑड डेज हो गया, ठीक है। 2 दिन क्या हो गया? ऑड डेज। सर सिंपली तुम बात समझो ना, 65 को तुम 2 भागों में बांटो। कितने भागों में बांटोगे? 2 भाग में। तुमको 2 भाग में ऐसा बांटना है जो एक भाग तुम्हारा सप्ताह का होना चाहिए, सप्ताह, एक भाग सप्ताह का होना चाहिए, और एक भाग तुमको दिन का होना चाहिए। सप्ताह का भागोगे तो 9 सप्ताह 63, 9 सप्ताह हो जाएगा। यहाँ पर 9 सप्ताह हो गया।
उसके बाद जो तुम्हारा दिन बचेगा, दिन क्या बचेगा, तो तुम्हारा दिन बच जाएगा भाई साहब, पता है क्या, दिन तुमको बच जाएगा 2 दिन। और जो 2 दिन बचा ना, यही तुम्हारा कहलाता है ऑड डेज। यानी सर साफ साफ तुमको पता लग रहा होगा क्या, कि सप्ताह को जो तुम्हारा दिन दिया हुआ है, दिन में से सप्ताह को तुम बाहर निकाल दो। अब सप्ताह को बाहर निकालने के बाद जो तुमको दिन बचेगा, उसी दिन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑड डेज कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है भाई साहब, बहुत सी इंपॉर्टेंट सी बात है कि ऑड डेज किस प्रकार निकाला जाता है। तो ये तुम्हारा हो गया ऑड डेज, ठीक है, ऑड डेज हो गया। चलो मैं सीरियस कर दूं, यानी 65 दिन में ऑड डेज कितने होंगे, 2 दिन होंगे। ऑड डेज तो आप निकाल लोगे ना, कोई सा भी दिन रहे 7 से भागा दो, 7 से भागा देने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा तुम्हारा, वो तुम्हारा ऑड डेज हो जाएगा। यदि रिमाइंडर 0 बच जाए तो ऑड डेज नहीं होगा, कुछ रिमाइंडर बचेगा तभी तुम्हारा ऑड डेज होगा, रिमाइंडर ना बचा ऑड डेज नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं सीरियस करता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। चलो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, पिछला क्लास वाला थोड़ा सा और मैं बता दूं आपको, कि जनवरी हो गई, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल एंड मई एंड जून एंड जुलाई एंड अगस्त एंड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अगर मंथ में आपको ऑड डेज बोले तो आप याद रखोगे, जनवरी में आपका 3 ऑड डेज होगा, फरवरी में 0 भी होगा और 1 भी होगा। 1 कब होगा, जब लीप ईयर होगा, कोई ईयर जब लीप ईयर होगा तो 1 दिन होगा, और कोई ईयर जब जनरल ईयर होगा तो ऑड डेज की संख्या 0 होगी। इसमें अगर ऑड डेज बोला जाए तो इसमें 3 होती है, इसमें 2 होती है, इसमें 3 होती है, इसमें 2 होती है, इसमें 3 होती है, इसमें 3 होती है, इसमें 2 होती है, इसमें 2, इसमें भी 3 होती है, इसमें 2 होती है और इसमें 3 होती है। ये ऑड डेज की संख्या होगी तुम्हारी, ठीक है, ऑड डेज की संख्या होगी। कोई भी पूछेगा बताओ जनवरी में ऑड डेज कितने आते हैं, तो तुम सिंपल से बोलोगे ना भाई, जनवरी में तो ऑड डेज 3 आएंगे सर। फरवरी में कितने आते हैं, तो फरवरी में 0 और 1 दोनों होता है सर। 1 कब होता है, जब लीप ईयर, कोई वर्ष जो होता है लीप ईयर होता है तो 1 होता है, जनरल ईयर होता है 0 होता है। मार्च में ऑड डेज कितने, 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। आपको इस बात को याद रखोगे, ठीक है। चलो इतना तक तो मैंने पिछले क्लास में पूरा बता दिया हूँ भाई साहब, बहुत अच्छे समझाया हूँ, है ना। चलो अब देखोगे आप, अब मैं आज का जो टॉपिक है मैं उसको स्टार्ट करता हूँ। जैसे तुमको बोल देगा कि आप ध्यान से देखोगे, बहुत सिंपल सी बात है, जैसे आपको क्वेश्चन बोल देगा क्या, देखो जो मैं पिछला बात कुछ बता दिया ना, तो पिछला बात कुछ बताने के बाद तुमको इतना मजा आएगा बताने में, पढ़ने में इतना मजा आएगा कि तुम गेसिंग नहीं कर सकते हो। सर ये तो सिंपल सी बात है, तुम ऐसे ही बोलोगे, सर ये तो सिंपल सी बात है, मैं तो ऐसे ही बना लेता इसको, ऐसे तुम बोलोगे, है ना। तो ध्यान से देखोगे, ठीक है। हाँ एक तो बात मैं बोलना ही भूल गया आज, सॉरी इट्स माई फॉल्ट। बोलना मेरे को ये था कि यदि आपको वीडियो पसंद पड़े और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। यदि आपको वीडियो में कहीं पर फॉल्ट दिखे तो प्लीज़ कमेंट में यार, कमेंट मी बोलना सर आपका वीडियो थोड़ा सा यहाँ पर फॉल्ट है, कृपया करके आप इसे सुधार लो, मैं उसे सुधार लूँगा। हाँ और कभी आप एक गेस ना करें कि ये तो छोटा यूट्यूबर है क्या पढ़ाएगा भाई साहब, नहीं, आप थोड़ा पढ़कर देखो, मज़ा नहीं आएगा आप छोड़ देना, मैं कुछ नहीं बोलने वाला आपको, बस थोड़ा सा पढ़कर देख लो ना आप। क्या ना रीजनिंग क्या होता है, रीजनिंग का मायने मैं बताऊंगा तुम्हें, पढ़कर तो देखो। चलो देखोगे, अब ध्यान से देखोगे, पहला क्वेश्चन तुमको बोल रहा है क्या, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ऐसा क्वेश्चन बोलेगा ना डायरेक्टली कोई दिन दे देगा तुमको, दिन देने के बाद बोलेगा बताओ इस दिन कौन सा दिन था। जैसे तुमको बोल दिया क्या कि बताओ 20 मई 2014 को कौन सा दिन था। कोई ना आया आदमी रैंडम तुमसे पूछ लिया, अरे खड़ा हो, खड़ा होने के बाद पूछ लिया बताओ तुम 20 मई 2014 को कौन सा दिन था। रीजनिंग की तैयारी कर रहे हो ना, तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बताओ कि 20 मई 2014 को कौन सा दिन था। अब भाई सब कंफ्यूज, बनाना कैसे, सर कुछ नहीं करना है तुमको, सिंपल सी बात देखना है, मैं बताऊं क्या, तुम लोग देखोगे। चलो देखोगे, इसको तुमको लेना है जनवरी से, तो पहले तुम अगर मई है ना तो तुम जनवरी से स्टार्ट करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक कर दिया मैंने। देखो तुमको मई में कुछ नहीं करना है, मई में तुमको गिवन दिन देना है, दिया गया दिन, दिए गए दिन, दिए गए दिन, यहाँ तक तुमको लेके जाना है, ठीक है।
अब तुम गेसिंग करो जनवरी में ऑड डेज कितना होता है। मैंने अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है, अभी मैंने जस्ट बताया कि जनवरी में ऑड डेज तुम्हारे 3 होते हैं। फरवरी में ऑड डेज मैंने बताया 0 भी होता है सर, 1 भी होता है सर। लेकिन एक जब होता है जब आपका गिवन ईयर लीप ईयर हो। तो क्या गिवन ईयर आपका लीप ईयर है? अब बोलो लीप ईयर कैसे चेक करेंगे सर? मैंने अभी जस्ट बताया तुम 4 से भागा दोगे, अगर 4 से पूरी कट गया तो तुम्हारा लीप ईयर होगा, वरना तुम्हारा जनरल ईयर होगा। सर 4 से भागा दोगे तुम्हारा ना कटेगा, ना कटेगा यानी जनरल ईयर है। और जनरल ईयर में जो ऑड डेज होते हैं ना, जनरल ईयर में ऑड डेज 0 होते हैं। मार्च में ऑड डेज कितने होते हैं? तो मार्च में ऑड डेज 3 होते हैं। अप्रैल में ऑड डेज कितने होते हैं? तो अप्रैल में ऑड डेज 2 होते हैं। दिए गए दिन, मई में दिए गए दिन आपका कितना दिन दिया हुआ है? 20 दिन, तो तुम 20 दिन लिख दो, ठीक है। लेकिन मई में 20 दिन दिया हुआ ना, 20 दिन में अब ऑड डेज की संख्या कितनी होगी? तुम ऑड डेज की संख्या निकाल लो। 7 से भागा दोगे, 7 से भागा दोगे तुम्हारा रिमाइंडर पता है कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा। तो रिमाइंडर तुम्हारा 6 आ गया, यानी 20 दिन में ऑड डेज की संख्या 6 आएगी। तो तुम अब क्या करो कि टोटल को, ऑड डेज की संख्या को जोड़ो। तुम टोटल को जोड़ोगे तो 3 है, 3 है, 6 है, 3 है, 3 है, 2 है, 6 है। टोटल तुम्हारा ऑड डेज हो गया। 3 3 6 6 6 12 12 2 14। 14 में तुम फिर से 7 से भागा दे दो, क्योंकि 7 से बड़ा है और ऑड डेज हमेशा 7 से छोटा ही होता है। तो तुमको अगर 7 से बड़ा है, तुम तुरंत उसमें 7 से भागा दो, 7 से भागा देने के बाद तुम ऑड डेज निकाल लो। तो सबको जोड़ने के बाद 14 आएगा, 14 में 7 से भागा दोगे तुम्हारा रिमाइंडर 0 बचेगा। क्या बचेगा? रिमाइंडर 0। इस रिमाइंडर 0 को जो तुम बचाए हो तुम पैकेट में रख लो। कहाँ रख लोगे? पैकेट में। चलो रख लिया पैकेट में। रखने के बाद मैं फिर तुमको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे। जो तुम्हारा गिवन ईयर है 2014, इसमें तुमको 1 कम कर देना है और 1 कम करके तुमको लिख देना है 2013। समझ में आया? इसको 2014 जो दिया हुआ है 1 कम करना है, 1 कम करके तुमको क्या लिखना है? 2013। और मैंने ईयर में तुमको मैंने सिखाया था कि ईयर में ऑड डेज किस प्रकार निकाला जाता है। तो इसमें तुमको ऑड डेज निकालने के लिए तोड़ना पड़ेगा। पहले तुम तोड़ोगे 2000, पहले 13 में तोड़ोगे तो 2000 और 13 जोड़ोगे 2013 आ जाएगा। मैंने तुमको ये भी बताया था कि 400 साल में ऑड डेज की संख्या 0 होती है, 800 साल में ऑड डेज की संख्या 0 होती है, 1200 साल में ऑड डेज की संख्या 0 होती है। तुम 4 बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, हर एक का ऑड डेज 0 होगा। तो तुम बढ़ते बढ़ते एक स्थिति तुम याद करो, तुम्हारा 2000 भी आएगा। यानी 2000 साल में कितने ऑड डेज होंगे? तो 2000 साल में ऑड डेज तुम्हारे 0 हो जाएंगे। अब 13 साल में ऑड डेज कितना होगा? तो भाई साहब 13 साल में ऑड डेज निकालने के लिए तुमको 13 में 4 से भागा देना पड़ेगा। सर 13 में 4 से हम भागा क्यों देंगे? तो तुमको पहले 13 में 4 से भागा इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि तुमको लीप ईयर नहीं पता कि 13 साल में कितने लीप ईयर होते हैं। तो 13 साल में तुम पहले लीप ईयर निकाल लो। तो 13 साल में लीप ईयर आएगा 3 साल। कितना साल आएंगे? 3 साल। और इस 3 को तुम यहाँ पर ऐड कर दो और ऐड करने के बाद तुम इसको जोड़ो। जोड़ने के बाद तुम 7 से भागा दो, 7 से भागा दोगे रिमाइंडर तुम्हारा 2 बचेगा। अब इस 2 को यदि इधर भी ऑड डेज है तो इस 2 को पहले इधर जोड़ दो। बोलो ऑड डेज तो 0 है, 2 में 0 जोड़ेंगे तुम्हारा 2 ही आएगा। कितना आएगा? 2 ही। तो तुम उस 2 को भी यहाँ पर लिख दो। ऑड डेज कितने आ गए तुम्हारा? तो ऑड डेज हो गए तुम्हारा 2। इसमें कितने हो गए? 2। और यहाँ पर ऑड डेज कितने थे? 0। मतलब मैंने मंथ का भी ऑड डेज निकाला एंड ईयर का भी ऑड डेज निकाला। दोनों को ऑड डेज को तुम ऐड कर दो, यानी 0 + 2 जोड़ेंगे। तो 0 + 2 जोड़ेंगे भाई साहब तुम्हारा 2 ही आएगा। कितना आएगा? 2 ही आएगा। आप याद करो, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था यदि 2 ऑड डेज आ जाए, यदि 2 ऑड डेज आया, 2 ऑड डेज आ गया, यदि 2 ऑड डेज आया तो 2 ऑड डेज का मतलब होता है मंगलवार। क्या होता है? मंगलवार। यानी 20 मई 2014 को कौन सा दिन था? मंगलवार। यकीन नहीं है? आप मोबाइल निकालो, मोबाइल निकालने के बाद आप गूगल करके देखो, आपको साफ साफ पता लग जाएगा क्या कि सच में 20 मई 2014 को मंगलवार था। आपको साफ साफ पता लग जाएगा। अब देख लो, गूगल करके देख लो। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मंथ दिया हुआ था आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक था, मई तक मैंने लिखा। जनवरी में ऑड डेज, फरवरी में ऑड डेज, मार्च में ऑड डेज, अप्रैल में ऑड डेज, मई में ऑड डेज।
सभी ऑड डेज को मैंने ऐड किया, ऐड करने के बाद 2014 था, इसमें भी ऑड डेज निकाला, 1 साल कम कर दिया, कम निकालने के बाद तोड़ा, 2000 में 0 ऑड डेज होगा, इसको मैं जोड़ूंगा 16, 16 में 7 से भाग देने के बाद रिमाइंडर तुमको आ जाएगा 2। और इस ऑड डेज को इस ऑड डेज के साथ जोड़ देना है, जोड़ने के बाद 2 ऑड डेज आया, और 2 ऑड डेज का मतलब होता है मंगलवार। ठीक है, चलो मुझे पूरा उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे, समझ गए। आप इसे नोट करोगे, नोट करोगे, रियली में करोगे? ठीक है, करो तो 1 मिनट का टाइम है, नोट करो। ठीक है, मैं इरेज करता हूँ। अब देखोगे, अब आप ना ऐसा ऐसा क्वेश्चन बना लोगे। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो मैं क्या बताता हूँ आपको, आप सुनोगे मेरा बात। इसका सेशन 6 देख लेना, इसको 7 पार्ट में डिवाइड किया, तो इसका 6 पार्ट तुम देख लेना, बहुत अच्छे से समझ जाओगे, है ना, बहुत अच्छे से समझ जाओगे, मज़ा भी आएगा पढ़ने में। चलो, अच्छा आपको कैसे पता सर कि जब 2 ऑड डेज आता है तो आपको मतलब वो हो जाता है सर, क्या मंगलवार हो जाता है? अरे भाई साहब थ्योरी है भाई साहब, सुनो ना। अगर 0 ऑड डेज आए तो तुमको रविवार मानना है, अगर 1 ऑड डेज आए तो तुमको सोमवार मानना है, यदि 2 ऑड डेज आए तो तुमको मंगलवार मानना है, यदि 3 ऑड डेज आए तो तुमको बुधवार मानना है, यदि तुमको 4 ऑड डेज आए तो तुमको बृहस्पतिवार, जिसको हम लोग गुरुवार भी बोलते हैं, गुरुवार मानना है, 5 आए तो तुमको शुक्रवार मानना है, यदि 6 आए तो शनिवार मानना है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, आप इसको प्रूफ मत देखो, प्रूफ देखोगे ना तो पता लगेगा कि भैया हमारे एसएससी तो पीछे रह गया, हम प्रूफ के चक्कर में छोड़ दिए। आपको एग्जाम निकालना है, प्रूफ से मतलब आपको नहीं है। एनआईटी और मेंस और एडवांस का तैयारी आप नहीं कर रहे हो कि हर एक चीज का प्रूफ चाहिए आपके लिए, है ना। चलो अब मैं इरेज करता हूँ इसको। चलो अब मैं एक और क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, उस टाइप्स का नहीं, टाइप से पूरा अलग है, एंड अजीब सा क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेगा। बोलोगे सर कौन सा क्वेश्चन है, मतलब ऐसा भी होता है क्या? हाँ, तो आपको ऐसा भी होता है, आप ध्यान से देखोगे। बोलेगा क्या कि अप्रैल 2025 में संडे, संडे का मतलब होता है रविवार ना, मैं तो भैया बिहार बोर्ड से पढ़ा हूँ, रविवार किन किन दिन को आएगा? देखो आप सीधा सीधा जवाब दो, मेरे को बताओ। अप्रैल 2025 में जाओ, अप्रैल 2025 में जाने के बाद मेरे को तुम बताओ कि कौन कौन सा दिन संडे होगा। आपको नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, ठीक है, दोनों मिलकर बनाते हैं। देखोगे इस अप्रैल जो दिया हुआ है, तो अप्रैल में अगर कोई खास डेट होता ना मोनू भैया तो हम आसानी से बना लेते हैं, लेकिन अप्रैल में कोई खास डेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, कोई खास डेट नहीं दिया हुआ है, मेरे को भी मालूम है, तो तुमको 1 अप्रैल लेट करना है, 1 अप्रैल 2025, ठीक है। अब 1 अप्रैल 2025 है, तुम क्या करो अब इसके बीच, मतलब तुम पहले फाइंड करो कि 1 अप्रैल को कौन सा दिन था। 1 अप्रैल 2025, अप्रैल दिया आपको 1 अप्रैल मानना पड़ेगा, मई दिया आपको 1 मई मानना पड़ेगा, जो मंथ देगा आपको फर्स्ट डेट ही मानना पड़ेगा। 1 अप्रैल मैंने माना, अब तुम फाइंड करो कि 1 अप्रैल 2025 को कौन सा दिन था, तो मैं निकालता हूँ, ठीक है। अप्रैल है तो मैंने अभी क्या बोला, जनवरी से स्टार्ट करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, सॉरी अप्रैल तक ही है ना, अप्रैल तक ही है। जनवरी में ऑड डेज कितने होते हैं? जनवरी में ऑड डेज 3 होते हैं। फरवरी में कितने होते हैं? 2025 तुम्हारा जनरल ईयर है तो 0 होगा। मार्च में कितने होते हैं? 3 होते हैं, 3 होगा। अप्रैल तुम ध्यान से देखो, अप्रैल तुमको दिया गया दिन यहाँ लिखना होता है, दिया गया दिन, तो दिया गया दिन तुम ध्यान से देखो, दिया गया दिन 1 है तो 1 लिखो, ठीक है। अब इस 3 और इस 3 और ई 1 को आपस में जोड़ दो, तो 3 + 3 + 1 जोड़ोगे कितना आएगा? 3 3 6 1 7। अब इस 7 में तुम 7 से भागा दो, तो 7 में 7 से भागा दोगे, तुम्हारा रिमाइंडर बचेगा 0। कितना बचा रिमाइंडर? 0। आप इस 0 को याद रखोगे, ये और तुम याद नहीं रखना, तुम इसको पैकेट में रख लो, काम देगा तुमको अभी। तो 0 ऑड डेज को रख लो। 0 ऑड डेज रखने के बाद मैंने तुमको एक बात बताया था कि जो आपका ईयर गिवन है तुम उससे 1 कम कर दो, तो 2025 गिवन है तो तुम 2024 लिखो, और 2024 को तुम किस फॉर्म में तोड़ोगे? तो 2000 + 24,
2000 में ऑड डेज की संख्या बोलोगे तो 0 आएगा। इस 24 में कितने लीप ईयर होंगे, तो पहले 24 में तुम 4 से भागा दे दो, 4 से भागा दोगे 6 आएगा, 6 तुम इसमें ऐड कर दो, 6 तुम ऐड करोगे 24 में 6 ऐड करोगे 30 आएगा। इस 30 को 7 से भागा दे दो, क्योंकि इसमें भी हमको ऑड डे चाहिए ना, तो 30 से भागा दोगे तुम्हारा ऑड डेज आ जाएगा 2। अब इस 2 को तुमको यहाँ ऐड कर देना है, तो तुम ये 0 है भैया, इसमें 2 तुम ऐड करोगे तो 2 ही आएगा, यानी ऑड डेज आ गया मोनू भैया 2। ऑड डेज कितने आ गए, 2। बोलो ना, ऑड डेज कितने आ गए, तो 2 आ गए मोनू भैया। तो ऑड डेज 2 आ गया, तो दिन कौन सा होगा, तो मंगलवार हो जाएगा ना मोनू भैया। हाँ मंगलवार होगा मेरे भाई लोग, क्या हो जाएगा, मंगलवार। क्या होगा, मंगलवार। यानी 2 तारीख को कौन सा दिन हो गया तुम्हारा, मंगलवार हो गया। अब बात बताओ, जब 2 तारीख को तुम्हारा मंगलवार हो गया, जब 2 तारीख मंगलवार हो गया, तो तुम ध्यान समझना, अब तुम मेरे बात पर गौर करो, मतलब 2 ऑड डेज आया तो मंगलवार हो गया, यानी मंगलवार हम किस दिन को निकाल रहे थे, तो 1 अप्रैल को। अब बात सुनोगे, जब 1 अप्रैल को मंगलवार है, 1 अप्रैल को कौन सा दिन है, मंगलवार, तो 2 अप्रैल को कौन सा होगा, बुधवार, तो 3 अप्रैल को कौन सा होगा, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। बोलो 4 अप्रैल को कौन सा होगा, शुक्रवार, 5 अप्रैल को कौन सा होगा, शनिवार, 6 अप्रैल को कौन सा होगा, रविवार। यानी पहला जो रविवार है तुमको, अच्छा साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी, आप लोग को आँख तो इतना खराब भी नहीं हुआ होगा ना, चलो सही है। यानी 6 अप्रैल को आपको मिल गया रविवार। अब बात बताओगे, जब 6 अप्रैल को रविवार होगा, तो अगले 7 दिन बाद फिर से रविवार आएगा, यानी अब 6 अप्रैल के रविवार है, तो अगला 13 अप्रैल का रविवार होगा, क्योंकि 7 दिन बाद ही आने वाला ना, सप्ताह तो 7 दिन का होता है, 13 अप्रैल। अब 13 अप्रैल को रविवार है, तो 13 7 20, 20 अप्रैल को भी तुम्हारा क्या आने वाला है, रविवार आने वाला है। अब 20 अप्रैल के जब रविवार है, तो बोलो 27 अप्रैल को भी क्या आने वाला है, रविवार आने वाला है। बोलो इस बात को समझ में आया कि नहीं आया आपको। यानी सर रविवार किन किन दिन को आएगा, तो ध्यान से सुनना, तुमको 6 अप्रैल को रविवार आएगा, 13 अप्रैल को रविवार आएगा, एंड 20 अप्रैल को रविवार आएगा, एंड 27 अप्रैल को रविवार आएगा। तुमको 4 दिन रविवार आने वाला है। कौन कौन सा दिन आएगा सर, तो 6 अप्रैल के, 13 अप्रैल को, 20 अप्रैल को, 27 अप्रैल को। यानी अप्रैल 2025 में किन किन दिन में रविवार आने वाला है, तो किन किन दिन में आएगा, 6 अप्रैल, 13 अप्रैल, 20 अप्रैल, 27 अप्रैल। सर आपने कैसे फाइंड किया इतना इजीली तरीका से, जी मेरे पास दिमाग है, मैंने इसलिए फाइंड कर लिया। तुम लोग पास दिमाग नहीं है, तुम लोग नहीं फाइंड कर पाओगे। है दिमाग है, घुटना में है, ध्यान से देखोगे। 1 अप्रैल 2025 है तुम्हारा, तो 1 अप्रैल है ना, तो तुम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक जाओ, गया। जनवरी में ऑड डेज 3, फरवरी में ऑड डेज 0, मार्च में 3, एंड अप्रैल में दिया गया दिन है 1 लिख दो। टोटल को ऐड करो, ऐड करने के बाद यदि 7 के बराबर है, 7 से बड़ा हो तो 7 से भागा दे दो, भागा देने के बाद ऑड डेज 0 आ गया, 0 मैंने लिख दिया। 2025 था, एक काम करके 2024 लिखा, 2024 को 2 भाग में तोड़ा, 2000 प्लस 24, और इसको मैंने तोड़ा, तोड़ने के बाद इसको मैंने लीप ईयर निकाला, लीप ईयर निकालने के बाद इसी में ऐड किया, ऐड करने के बाद जोड़ दिया, जोड़ने के बाद 7 से भागा दिया, 7 में मैंने 7 से भागा देने के बाद रिमाइंडर मैंने 2 निकाला। 2 ऑड डेज का मतलब होता है मंगलवार है, यानी 1 अप्रैल को भी मंगलवार है। जब 1 अप्रैल को मंगलवार है, तो 2 अप्रैल को बुधवार, 3 अप्रैल को बृहस्पतिवार, 4 अप्रैल को शुक्रवार, 5 अप्रैल को शनिवार, 6 अप्रैल को रविवार, तो 6 में 7 जोड़ोगे 13 अप्रैल, 13 अप्रैल को रविवार, 20 अप्रैल को रविवार, 27 अप्रैल को रविवार, यानी तुमको इस दिन में तुमको रविवार मिलने वाला है। चलो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, इस बात को समझ गए होंगे। तो मैं एक बात बताऊं क्या आप लोग को, बताऊं, मजाक नहीं सच्ची में, लास्ट क्वेश्चन है, बताओगे। चलो इरेज करता हूं, इसको इरेज कर दो, 1 2 3, ठीक है मैं इरेज करता हूं। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होगे ना। बोल रहा है क्या, तुम्हारा क्वेश्चन बोला जून 1935 में
किन किन दिन, किन किन दिन, क्या बोल दूं, किन किन दिन बुधवार होगा, बुधवार होगा। तो आप क्या करोगे इसको, सर करना क्या, आपने तो अभी बता दिया ना, मैं उसी तरीका से बना लूंगा। जी बिल्कुल वही तरीका से तुमको बनाना है। कौन सा तरीका है तो ध्यान से देखोगे। तुमको जनवरी से चलना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून तक चला गया तुमने। चलो ऑड डेज लिखने आता है ना, लिखो। जनवरी में 3 ऑड डेज होते हैं, लिख दो। देखो लीप ईयर नहीं है तुम्हारा, जनरल ईयर है, तो इसमें ऑड डेज 0 हो गया। मार्च तुम्हारा, मार्च 3 ऑड डेज होता है, 3 लिख दो। एंड अप्रैल में तुम्हारा 2 ऑड डेज होता है, 2 लिख दो। मई में तुम्हारा 3 ऑड डेज होता है, 3 लिख दो। जून में तुम्हारा दिए गए दिन, दिए गए दिन। हाँ तुमको मैं बात बताया अभी कि तुमको 1 जून मान लेना है, 1 जून 1935। तो दिए गए दिन तुम्हारा हो गया 1 जून। हाँ आपको सिर्फ बोले ना जून 2035, अगस्त 2035, कुछ भी आपको ना डेट दे दे, तो आपको क्या करना है कि 1 तारीख से मान लेना है। 1 जून, जून बोला 1 जून, जनवरी बोला 1 जनवरी, फरवरी बोला फरवरी 1 फरवरी। तो इस प्रकार से तुमको लिख देना है, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे, टोटल ऑड डेज को तुम जोड़ दो, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टोटल ऑड डेज को जोड़ोगे 3 3 9 9 3 12। अब इस 12 को तुम क्या करोगे, 7 से भागा दे दोगे, क्योंकि 12 तुम्हारा 7 से बड़ा है। 7 से भागा दोगे, रिमाइंडर तुम्हारा 5 आ गया, तो 5 को तुम रहने दो, ठीक है। चलो ये तुम्हारा ऑड डेज हो गया। मंथ में मैंने ऑड डेज निकाल लिया, अब मैं ईयर में ऑड डेज निकालूंगा। तो 1935 है, एक हमको कम करना है, 1934 हो जाएगा तुम्हारा, तो 1934 लिख दो। अब तुम इसको किस प्रकार से तोड़ोगे, तो तुमको इस प्रकार से इसको तोड़ना है ताकि 4 से डिविजिबल आसानी से हो जाए। तुम इसको तोड़ोगे 1600 में, प्लस इसको तोड़ोगे 300 में, प्लस इसको तोड़ोगे 34 में। मैं आपको बात बता दूं, यहाँ आपको ऑड डेज की संख्या 0 मिलने वाली है, एंड यहाँ ऑड डेज की संख्या आपको 1 मिलने वाली है। एंड यहाँ यदि आपको ऑड डेज की संख्या निकालनी है तो इसको पहले 34 में तुमको 4 से भागा देना पड़ेगा। 34 में 4 से भागा दोगे तुम्हारा जानते हो कितना आ जाएगा इसमें, तो 8 आ जाएगा, क्योंकि 8 चौके 32। तुमको 8 में इसे जोड़ देना है, जोड़ने के बाद 42 आ जाएगा, 42 को 7 से भागा देना है, रिमाइंडर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 7 छक्के 42, कट के रिमाइंडर 0। अब इस रिमाइंडर को इस रिमाइंडर के साथ जोड़ना है, एक रिमाइंडर आएगा। और एक रिमाइंडर को तुमको क्या करना है, ध्यान से देखोगे, तुमको इस एक रिमाइंडर को क्या करना है, 5 रिमाइंडर में जोड़ देना है। तो जोड़ दो 5 रिमाइंडर में, 5 रिमाइंडर में जोड़ोगे। देखो ये तो तुम्हारा मंथ का ऑड डेज था ना, ये तुम्हारा ईयर का ऑड डेज हो गया। अब ईयर का ऑड डेज और मंथ का ऑड डेज दोनों आपस में ऐड कर लो। दोनों आपस में ऐड करोगे तो तुम्हारा ऑड डेज की जो संख्या होगी 5 + 1 यानी 6 हो गया। और जब ऑड डेज की संख्या यदि 6 आ जाए, जब ऑड डेज की संख्या कितनी आ गई, 6, तो जब ऑड डेज की संख्या यदि 6 आ जाता है तो आप उस दिन को क्या बोलोगे कि भैया ये तो शनिवार था ना। कौन सा दिन था, शनिवार था। कौन सा दिन था, शनिवार था। बोलो समझ में आया। ऑड डेज की संख्या यदि 6 आ जाए तो शनिवार होता है। यानी सर 1 जून को, 1 जून को कौन सा दिन था, शनिवार था। आप ये नहीं बोलोगे कि सर यहाँ तो 6 जून, अरे भाई साहब ऑड डेज की संख्या है, तुम ऑड डेज को डे नहीं बोल सकते हो। जब ऑड डेज की संख्या 0 आती है तो रविवार, 1 आती है सोमवार, 2 आती है मंगलवार, इस प्रकार से होती है भाई साहब। तो यहाँ ऑड डेज की संख्या 6 आया है, तो ऑड डेज की संख्या 6 आने के कारण ही हम इसको बोलेंगे कि यह दिन शनिवार है। अब इस दिन जो शनिवार आया तुम्हारा, ये जो दिन शनिवार आया, ये दिन तुम्हारा 1 जून का शनिवार है। अब बात बताओगे मेरे को, तुम लोग समझदार आदमी हो, जब 1 जून को शनिवार है तो 2 जून को रविवार, सिंपल। तो 3 जून को सोमवार, सिंपल सी बात है सर, आप क्या ऐसे पूछ रहे हो, बहुत बढ़िया। एंड मंगलवार, सॉरी 4 जून को मंगलवार, 5 जून को बुधवार। अच्छा सर 5 तारीख को बुधवार आ रहा है, यानी सर पहला डेट यदि 5 तारीख को बुधवार है तो अगला 7 दिन बाद बुधवार होगा, यानी 7 आप जोड़ोगे तो 12 आ जाएगा। 12 जून को भी आपका बुधवार था, दिख रहा है ना, कट तो नहीं रहा, उधर देख लेता हूँ, नहीं कट रहा है। यानी 12 जून का भी आपका बुधवार था। एंड आपको मैं फिर से 7 जोड़ोगे तो 29 जून का भी आपका बुधवार था। फिर 7 जोड़ोगे 26 जून का भी आपका बुधवार था।
यदि आपको ऐसा लगता है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो, गूगल पर सर्च करके आप बता सकते हो जी सर आपका बताया हुआ बिल्कुल बिल्कुल सही है, आपका रॉन्ग कहीं पे नहीं है, मैं समझ जाऊंगा जी आप लोग सच में पढ़ाई करते हो, वरना आप फाकी मार रहे हो। ठीक है, चलो तो आसानी से निकल जाएगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक गया, जून का 1 जून माना, 1 दिया गया था, ऑड डेज को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद मैंने ऑड डेज निकाला, ऑड डेज निकालने के बाद फिर मैंने ईयर में ऑड डेज निकाला, ईयर में ऑड डेज निकालने के बाद मैंने दोनों को ऐड कर दिया, 6 आ गया, 6 आया मतलब 6 ऑड डेज का मतलब होता है शनिवार, यानी 1 जून का आपका शनिवार था, तो मैंने उस तरह बना दिया। सिंपल सी बात है। मैं इरेज करूँ, सच्ची में इरेज करूँ? बस 10 मिनट का और वीडियो बचा हुआ है, आप देख लोगे इसको। इरेज करूँ सच्ची में? चलो ठीक है, मैं इरेज करता हूँ। ऑफलाइन से ज़्यादा पढ़ाने में प्रॉब्लम ऑनलाइन में होती है भाई। जो आपको इतना कंफर्टेबल मैं दिख रहा हूँ ना, मज़े में पढ़ा रहा हूँ, मेरे को पता लग रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, कैसे बोलूँ कैसे बोलूँ, कौन बच्चा को मेरा लैंग्वेज पसंद पड़ेगा, कौन सा बच्चा को मेरा लैंग्वेज नहीं पसंद पड़ेगा, कौन सा बच्चा को मेरा पढ़ाया हुआ थ्योरी पसंद पड़ेगा, कौन सा बच्चा को थ्योरी नहीं पसंद पड़ेगा। टेंशन रहता है यार, समझ में नहीं आता है फिर, समझा? तो ऑफलाइन में तो ऐसा होता है नहीं, ऑफलाइन में नहीं, बोर्ड पर नहीं देख रहा है, दो जाके खींच दो कान पर, तुरंत बोर्ड पर देखना स्टार्ट कर देगा, वो समझ जाएगा फिर कि हाँ सर आप तो अच्छे पढ़ा रहे थे, समझा? तो ऐसा होता है ना। चलो आपको सिंपल सा क्वेश्चन इस प्रकार से बोलेगा ना कि आपको मजा आएगा सुनने में। सुनना, बोल रहा था क्या, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को जानते हो मंडे था, कौन सा दिन था? मंडे था, कौन सा? मंडे था। तो आप बताओ, तुम मेरे को बताओ कि 31 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन होगा, मेरे को बताओ तुम। देखो ऐसा थ्योरी मैंने बताया है, मिथिंग से थ्योरी आपका मिलेगा, किस में मिलेगा? मिथिंग्स पार्ट नंबर 4 में मिलेगा, या तो पार्ट नंबर 3 में मिलेगा ये आपका थ्योरी। ठीक है, मिल जाएगा, हाँ बहुत अच्छे तरीका से मिल जाएगा। थोड़ा मैं बड़ा बड़ा लिखता हूँ क्योंकि मोबाइल में मेरे को खुद नहीं दिख रहा, तो तुम लोग को क्या दिखेगा? मेरी तो चिल की निगाहें हैं तो भी नहीं दिखा है, तो तुम लोग को क्या दिखेगा बताओ? इस दिन मंडे था, तो इस दिन कौन सा दिन होगा? चलो क्या करोगे तुम, मेरे को बताओ। मैंने ऐसा थ्योरी बताया है, लेकिन इसको थ्योरी से नहीं बताना है, आपको पहले दिमाग लगाना जो आपके पास है नहीं। ठीक है, आपको दिमाग में यही लगाना है, आप ध्यान से सुनोगे। पहला मैं नोट लिख रहा हूँ, ठीक है। यदि गिवन ईयर आपका जनरल ईयर है, देखना, यदि दिए गए वर्ष सामान्य वर्ष हो, तो जो दिन 1 जनवरी को होता है वही दिन लास्ट दिसंबर को होता है। लास्ट दिसंबर को होता है। देखो आप इस बात को सुन लो, देख लो, ध्यान से देख लो, आपका पॉइंट खत्म हो गया। क्या सर लंबा लिफाफा, इसमें पॉइंट और थ्योरी लिखवाना था, पॉइंट और थ्योरी तो लिखवाना है नहीं इसमें। आप पहले देख लो ध्यान से कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले आप देखो जनवरी दिसंबर है, हाँ सर बहुत अच्छी वाली बात है, जनवरी दिसंबर है, तो चलो ये तुम्हारा जनवरी दिसंबर, सिंपल सी बात है, ये फर्स्ट मंथ है, ये लास्ट मंथ है। अब आपका ईयर जो गिवन है, आपका जनरल ईयर है या तो लीप ईयर है? यदि जनरल ईयर है यानी सामान्य वर्ष है, तो जो दिन 1 जनवरी को होगा वही दिन लास्ट दिसंबर को होगा, यानी 1 जनवरी को मंडे था तो लास्ट दिसंबर को भी मंडे होगा। सिंपल सी बात है सर, कितना मस्त थ्योरी आपने बताया। हाँ तो सबके लिए नहीं होता है, सबके लिए नहीं होता है, जनरल ईयर के लिए केवल होता है। यदि आपका गिवन वर्ष जनरल ईयर हो, जनरल ईयर बोलने का मतलब 4 से विभाजित नहीं हो, यदि आपका वर्ष जनरल ईयर हो, तो जो दिन 1 जनवरी को होता है, जो दिन 1 जनवरी को होता है वही दिन
लास्ट दिसंबर को होता है। यदि दिए गए वर्ष में समान वर्ष हो, यदि दिए गए वर्ष समान वर्ष हो, तो जो दिन 1 जनवरी को होता है वही दिन लास्ट दिसंबर को होता है। ठीक है, आप इस बात को पहले नोट करो। मुझे उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे। नोट कर लिए? रियली में आप नोट कर लिए? रियली में? चलो ठीक है, तो फिर मैं इरेज करता हूँ इसको। चलो अब देखोगे अगला क्वेश्चन, आप ध्यान से देखोगे। बोला क्या? आप ध्यान से देखोगे क्या बोला कि 1 जनवरी 2024, मान लो कि कौन सा दिन था, तो मान लो कि बुधवार दिन था। मेरे को क्या पता, मान लो बुधवार था। चलो 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था? बुधवार था। तो आप बात बताओ कि जो 30 दिसंबर आने वाला है, सॉरी 31 दिसंबर 2024 का कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? आप ध्यान से देखो, मैं जो बात बता रहा हूँ आपको दिख रहा है ना बोर्ड पे? सही सही जी, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। आप मेरे को सच सच बताओगे एंड क्लियरली बताओगे एंड दिमाग से बताओगे, जो आप लोग के पास है ही ना। चलो आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। 1 जनवरी 2024 को बुधवार था, तो 31 दिसंबर 2024 को कौन सा दिन होगा? पहले आप ईयर को देखो, आपका कौन सा ईयर है। तो भाई साहब हमको साफ साफ पता लग रहा है कि ये जो ईयर है तुम्हारा, साफ साफ मेरे को पता लग रहा है, तुम लोग को भी पता तो लगना चाहिए कि ये जो ईयर है ना मोनू सर, ये ईयर आपका लीप ईयर है, यानी 4 से विभाजित है। तो मैं थोड़ा सा थ्योरी लिखता हूँ, ठीक है, आप ध्यान दोगे थोड़ा सा। नोट पॉइंट में कुछ लिखता हूँ। यदि दिया गया वर्ष लीप ईयर हो, तो जो दिन 1 जनवरी का होता है उससे एक दिन आगे लास्ट दिसंबर को होता है। देखो ध्यान समझोगे, सिंपल सी बात है। यदि ये आपका देख लो, पहले जनरल ईयर है, लीप ईयर है, तो साफ साफ पता लग रहा है मोनू भैया कि ये आपका लीप ईयर है। तो लीप ईयर में जो दिन 1 जनवरी को होता है उससे एक दिन आगे 31 दिसंबर को होता है। यानी एक दिन आगे जाओ, बुधवार से आगे जाओगे, कौन सा दिन मिल जाएगा? गुरुवार मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, खत्म। यदि दिया गया वर्ष आपका लीप ईयर हो, कौन सा ईयर हो? लीप ईयर हो, तो जो दिन 1 जनवरी को होता है, जो दिन 1 जनवरी को होता है उससे एक दिन आगे लास्ट दिसंबर यानी 31 दिसंबर का होता है। तो बुधवार का आगे गुरुवार। सिंपल सी बात है सर, सिंपल सी बात है। तो आप इस बात को केयर करोगे। बहुत बार पूछा है भाई साहब, बहुत बार पूछा है, आप याद करोगे। ऐसे सीखा ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसे इरेज करता हूँ। इरेज कर दूं? चलो इरेज कर देता हूँ। आपको तो ये बात समझ में आ गया ना? भुलाओगे कभी ना? कभी नहीं। चलो अब मैं जो अभी पॉइंट बताने वाला हूँ थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत और पूछा ऐसा क्वेश्चन, ये सिर्फ शताब्दी वर्ष के लिए है। जैसे आपको बोल देगा कि किस शताब्दी वर्ष का वर्ष का किसी शताब्दी वर्ष का फर्स्ट डे और लास्ट डे हो सकता है। ये सर क्या हो गया? मतलब आप क्या लिख दिए? देखो मैं कुछ लिखा नहीं हूं, बस आपको बताना चाहता हूं कि आपको कोई शताब्दी वर्ष मिल गया, शताब्दी वर्ष आपको मिल गया। जैसे मान लो कि शताब्दी वर्ष आपके पास कौन सा है, तो 5 है, सॉरी 100 है, 200 है, 300 है, 400 है। आपको इस प्रकार से शताब्दी वर्ष मिल गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस शताब्दी का लास्ट डे कौन सा होगा एंड इस शताब्दी का फर्स्ट डेट कौन सा होगा, सॉरी फर्स्ट डे कौन सा होगा,
तो आप ध्यान से देखोगे, हमेशा आप ध्यान से रखोगे, इसका लास्ट डे कौन कौन हो सकता है और इसका फर्स्ट डे कौन कौन हो सकता है। अब ध्यान से देखोगे, इसका लास्ट डे शुक्रवार भी हो सकता है, बुधवार हो सकता है। मैं सेंचुरी ईयर की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं सेंचुरी मतलब 100 200 300 नहीं, 2000 ईस्वी का भी, 2200 ईस्वी का भी, 2400 ईस्वी का भी, 2800 ईस्वी का भी, 3000 ईस्वी का भी। सेंचुरी ईयर की मैं बस बात कर रहा हूं। तो सेंचुरी ईयर के लास्ट डे कौन कौन से हो सकता है। तो पहला शुक्रवार, दूसरा बुधवार, फिर सोमवार और रविवार। सोमवार और रविवार ये लास्ट डेट हो सकता है, लास्ट डे हो सकता है। क्या हो सकता है, लास्ट डे हो सकता है। अब बोलो आप इसको याद रखोगे, भूलोगे नहीं कभी, बोलो नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। चलो फर्स्ट डे की अगर बात करें तो फर्स्ट डे तुम्हारा सोमवार भी हो सकता है, ध्यान सुनना, सोमवार भी हो सकता है, एंड शनिवार भी तुम्हारा हो सकता है, एंड गुरुवार भी तुम्हारा हो सकता है, एंड तुम्हारा कौन सा दिन, मंगलवार भी हो सकता है, मंगलवार। यानी सर किसी शताब्दी वर्ष का लास्ट डेट की बात करें तो शुक्रवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, रविवार हो सकता है। यदि फर्स्ट डेट की बात करें सोमवार, शनिवार, गुरुवार, रविवार। आप ओ भाई साहब आराम से यार, सॉरी 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 सॉरी, हाँ आप ध्यान सुनोगे मेरा बात। एक सोमवार ऐसा दिन है जो किसी शताब्दी वर्ष का फर्स्ट डे भी हो सकता है, लास्ट डे भी हो सकता है। तो मैं नोट पॉइंट यहां पर लिख देता हूं कि सोमवार एक ऐसा दिन है, एक ऐसा दिन है जो शताब्दी वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन हो सकता है, प्रथम और अंतिम दिन हो सकता है। अब ध्यान से देख लो, अब इस बात को आप क्लियर करोगे, ध्यान से देख लो, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हुआ 2 मिनट का और है, 2 मिनट मैं इसको समझ दूंगा। शताब्दी वर्ष लास्ट डेट एंड फर्स्ट डेट, लास्ट डेट आप देख लो, फर्स्ट डेट देख लो। सोमवार को आप ध्यान से देख लो, सोमवार एक ऐसा दिन है जो शताब्दी का प्रथम वर्ष भी हो सकता है और अंतिम वर्ष भी हो, सॉरी अंतिम दिन भी हो सकता है, प्रथम दिन भी हो सकता है, प्रथम दिन और अंतिम दिन हो सकता है। ठीक है, चलो आप इस बात को याद कर लेना। ठीक है, मैं इरेज करता हूँ। इरेज करने के बाद एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन इस प्रकार से बोल देगा। किस प्रकार से बोलेगा भैया, तो इस प्रकार से बोलेगा। जैसे आपका क्वेश्चन मिल गया, क्या इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। इनमें से कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। पहला आपको ऑप्शन में दे दिया इस प्रकार से, रविवार। दूसरा आपको सोमवार, तीसरा मंगलवार, चौथा, तो चौथा आपका हो गया बुधवार। क्या हो गया, बुधवार। देखो आपने लास्ट डे में रविवार भी देखा था, सोमवार भी देखा था, बुधवार भी देखा था, मंगलवार आपने नहीं देखा था, यानी आपका आंसर है सही है कि किसी भी शताब्दी वर्ष में अंतिम दिन कौन नहीं हो सकता है, तो मंगलवार नहीं हो सकता, क्योंकि मंगलवार फर्स्ट डेट आता है भाई साहब, फर्स्ट दिन होता है वो, अंतिम दिन नहीं, ये फर्स्ट दिन है, पहला दिन है ये। ठीक है, चलो आपका जो कैलेंडर है, कैलेंडर को मैंने कर दिया खत्म। ठीक है, चलो अब शुरू से देखोगे ना तो सर बोलोगे क्या कैलेंडर पढ़ाया आपने, मजा ही मजा आ गया। ठीक है, तो कैलेंडर सेशन मैंने खत्म किया। वीडियो अगर आपको पसंद पड़े तो आप अपना कर्तव्य जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। अगले चैप्टर में लेकर मिलते हैं हम लोग। अगले टॉपिक का स्टार्ट करूंगा, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। रक्त संबंध में ऐसा कृष्ण बोलेगा, दादा के पोता के नाते के, अरे भाई साहब छोड़ो हटाओ तुम, जहिया देखा जाएगा उस दिन, है ना। पूरा खानदान के बारे में चर्चा करेंगे, फूआ फूफी, मौसा मौसी, मम्मी का फूआ, मम्मी का पापा, सब पढ़ने वाले। ठीक है, ब्लड रिलेशन में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।